हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। ठीक है, जो कि पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। जनरली एक डिसीज़ है। तो हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इसकी इटियोलॉजी, सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके टाइप्स, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एड्स है क्या? तो एड्स देखिए, एक जनरली एक वायरस है, मतलब वायरस से होती है ये एड्स, जो कि होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये जब बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है तो ये ही कॉज करता है एड्स। यानी कि देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एक्वायर्ड माने और इम्यूनो माने होता है हमारा इम्यून सिस्टम, डिफिशियंसी यानी कि लैक या डिक्रीज, यानी कि डिफिशियंसी यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना। किसकी कमी होगी? इम्यून सिस्टम की कमी होगी। सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ साइन एंड चेंजेस, मतलब कोई भी हमें साइन आ रहा है। तो बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम दैट कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यानी कि वही है बात है, ये एक सिंड्रोम है जो कि कॉज होता है HIV वायरस से। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये एड्स जो होगा ना, HIV वायरस से ही होगा। ठीक है गाइस। So it is the condition or illness in which our immune system become weak, mean body lost the ability to fight against infectious agent। यानी कि देखिए, ये हमारी बॉडी है जैसे, तो इसमें ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक लिम्फोसाइट, और सबसे मेन होता है CD4 सेल। यानी कि CD4 सेल जो रहती है ना, ये हमारे जो इन्फेक्शन बॉडी में कॉज होता है किसी भी कारण से, ये उससे लड़ती हैं। मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन करती हैं हमारी बॉडी को। ये सेल CD4 सेल, CD4 नाम होता है सेल्स का, लिम्फोसाइट होती हैं ये। तो यही इन्फेक्शन से लड़ती हैं। तो इस जो एड्स होता है, जब किसी के एड्स हो जाता है, तो यही जो CD4 सेल्स हैं, ये एड्स जो वायरस होता है HIV, ये सीधा इस पे ही अटैक करता है, जिसके कारण ये वीक हो जाते हैं और ये किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी खो देती है बिल्कुल। इसकी एबिलिटी नहीं रहती है कि किसी भी अब लड़ ले। ठीक है, तो वही बात लिखा है, इट इज़ द कंडीशन, एक कंडीशन और एक इलनेस यानी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। मीन बॉडी, मतलब बॉडी अपनी एबिलिटी को लॉस कर देती है, फिर लड़ नहीं पाती है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से। ठीक है, पीपल विद एड्स कैन डाई यूजली फ्रॉम द डिसीज विच आर नॉट डेंजरस फॉर हेल्दी पीपल। ये ज़्यादातर हेल्दी पीपल के लिए नहीं होती है, पर ये एड्स डाई का भी मतलब डाई माने मरना। तो एड्स जब ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक हो जाती है, तो ये मतलब मरने का कारण भी बन सकती है। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है ये। ठीक है, एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1981 इन US। एड्स का जो पहला मरीज मिला था, वो मिला था हमको US में 1981 में। ठीक है, फर्स्ट स्टडी इसकी US में हुई थी 1981 में। एड्स टेक्स मैनी ईयर टू डेवलप। यानी कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म तक चली जाने वाली है। जैसे मान लीजिए आपको पहले साल में हुआ, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे एड्स है। यानी कि आपको लॉन्ग टाइम तो 4-5 साल बाद तक पता चलेगा कि हाँ भाई एड्स है। गाइस, अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। देखिए, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मैंने आपको बता दिया, इसकी जो कॉज होगा सिर्फ एक ही रहेगा, वो है HIV वायरस, और किसी टाइप से नहीं होगी, बस ये HIV वायरस से ही होगी। HIV वायरस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस विच कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड जेनेटिक मटेरियल। यानी कि एक ये रेट्रोवायरस होता है जो सिर्फ कंटेन करता है RNA को, इसमें DNA नहीं होता है, अब वो भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होता है। और HIV होते हैं आपके टू टाइप, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड। HIV 1 जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है HIV 2 से। ठीक है, इट स्टार्टिंग वैन एनी पर्सन इज HIV पॉजिटिव, सो इट्स फील एंड लुक हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि मैंने आपको वही बताया पीछे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका अगर आपके शुरू में ही हो गया एड्स, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये एड्स है। ठीक है, तो मतलब ये बाद में जाके, बहुत बाद में जाके पता चलता है। जब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो देखिए, कुछ इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होता है अर्ली सिम्टम्स और एक होता है लास्ट स्टेज सिम्टम्स। तो अर्ली सिम्टम्स तो आपको जर्नली ऐसे ही हैं, सिंपल। बस लास्ट स्टेज सिम्टम्स जो हैं, जब आपको ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक एड्स हो जाता है, तो जब आपको पता लग ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अर्ली सिम्टम्स पहले। फीवर, बुखार, यानी कि हेडेक, सिर दर्द, सर दर्द, यानी गला सूखा पड़ जाता है। एक्सेसिव फटीग, यानी थकावट ज़्यादा हो रही है। मसल पेन, आपकी मसल्स में पेन रहता है। स्वेलन, यानी कि सूजन आ रही है ग्लैंड्स में। ठीक है, चिल्स। ओके, लास्ट स्टेज में आता है आपके परसिस्टेंट हाई फीवर, यानी कि आपको लगातार एक हाई फीवर रह रहा है, मतलब लॉन्ग पीरियड तक हाई फीवर रह रहा है। ओके,
वाइट स्पॉट इन द माउथ, यानी गले में सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट से हो जाते हैं। जेनिटल और एनर सोर्स, यानी कि आपके जो जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं उसमें सोर्स, यानी कि उसमें छाले वाले पड़ जाना। रेसिस, रेसिस यानी कि झुर्री आ जाना। रेगुलर कफिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि आपको लगातार खांसी हो रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम है। ठीक है। वेट लॉस और निमोनिया, परसिस्टेंट हेड है। बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। क्या HIV वायरस इसके ही कारण तो हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें डुअरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी HIV वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। सेकंड है थ्रू इंजेक्टेड ब्लड, यानी कि जब भी आपको डॉक्टर के पास जाते हो वो निडल से या सिरिंज जो होती है उनसे मतलब सुई लगाता है जिस टाइप में। तो वह अगर मान लीजिए सुई लगाई किसी ने, डॉक्टर ने एक पेशेंट के, अब वही सुई दूसरे के भी लगा दी, तो इससे वायरस जाने का खतरा है। ठीक है। वही लिख रहा है शेयरिंग निडल्स एंड यूज ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज। ओके। थर्ड आता है थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन से ब्लड लिया है और वही पर्सन पहले से ही HIV वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो आपके भी वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो आपके भी जा सकता है। एंड लास्ट है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, यानी कि माँ से बच्चे के, किसका, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में और तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि दूध पीते टाइम। अब देख लेते हैं गाइस इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी समझनी है। देखिए, व्हेन HIV एंटर इन आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस मोड्स इट फाइंड WBC आर CD4 सेल्स, यानी कि वही है जब HIV वायरस किसी भी मोड से हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो ये सबसे पहले जाके ढूंढेगा WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल, जो कि होती है हमारी CD4 सेल। मैंने बताया ये क्या, ये इम्यून सिस्टम में रहते हैं CD4 सेल्स, ये जो वायरस होता है उससे लड़ने में हेल्प करती है। ठीक है। एंड HIV गेट्स इनसाइड द CD4 सेल्स एंड मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, यानी कि HIV वायरस जो हमारी बॉडी CD4 सेल्स में घुस जाता है तो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। मतलब एक तरह का इसको प्रिंटिंग मशीन समझ लीजिए, अपनी मतलब फोटो कॉपी बनाता रहता है खुद की ही। देन HIV kills the CD4 cells and new HIV copies find other CD4 cells and start the cycle again, यानी कि एक HIV वायरस बहुत सारे मतलब 4 से 5 वायरस अपने ही तरह के बना लेता है और CD4 सेल को डैमेज कर देता है बिल्कुल ही। तो जब नए न्यू वायरस प्रोड्यूस होंगे तो वो न्यू CD4 सेल्स को ढूंढेंगे। ठीक है। और ये मतलब साइकिल चलती ही रहेगी, अगर एक बार घुस गया कोई भी HIV वायरस तो वो अपनी कॉपीज बनाएगा, फिर वो अपनी कॉपीज बनाएंगे, ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो CD4 सेल क्या है, दिस इज अ टी लिम्फोसाइट विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। मैंने आपको बता दिया CD4 एक सेल है जो कि लिम्फोसाइट है और ये इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका इम्यून सिस्टम में। ओके। देख लेते हैं गाइस इसकी फ्लो चार्ट से देख लेते हैं पहले पैथोजेनेसिस, फिर इसको आपको मैं बाद में थ्योरी दे दूंगा। तो फर्स्ट आता है ये हमारी HIV वायरस है जैसे कोई। ठीक है। तो ये पहले CD4 सेल को इसने ढूंढ लिया, किसी भी होस्ट होस्ट में बॉडी में जाके ढूंढ लिया। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका बाइंडिंग, यानी कि ये ढूंढ के बाइंड होगी इससे। देखिए ये दिखाया है मैंने, ये बाइंड, ये रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर होते हैं, यानी कि होते हैं वो CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिनसे ये बाइंड होता है। तो HIV वायरस इससे बाइंड हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया बाइंडिंग। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट आता है फ्यूजन, यानी कि ये जो वायरस एंटर हुआ ये फ्यूजन होगा, मतलब इसमें फ्यूज हो जाएगा अंदर, मतलब एंट्री मार लेगा। ओके। थर्ड आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो मैंने आपको बताया था पहले कि ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बना होता है। ठीक है। तो बाय हेल्पिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये अपना RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये थर्ड स्टेप यही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी हमारा वायरल DNA ही चल रहा है। ओके। तो जो CD4 सेल की ये न्यूक्लियस होता है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है DNA। ठीक है। तो देन फोर्थ स्टेप आता है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो ये DNA एक वायरल DNA होगा और एक CD4 का खुद का ही DNA होगा। तो ये आधा हिस्सा तो CD4 सेल का मिलेगा और आधा हिस्सा मिलेगा इसके जो हमारी होस्ट की सेल है उसका। देखो मैंने आपको दिखाया भी है, ये कुछ हिस्सा इसका ब्लू पेन से है और ब्लैक पेन से, यानी कि ब्लू तो हो गया हमारा CD4 सेल का और ब्लैक हो गया हमारा वायरल DNA का DNA। ठीक है। फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। फाइव स्टेप आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये जो वायरल, अब मतलब आधा हिस्सा तो CD4 सेल का DNA और आधा हिस्सा हमारा वायरल, तो ये पूरा ही वायरल हो चुका है, मतलब वायरस में कन्वर्ट हो चुका है अब ये। तो ये DNA से RNA बनेगा।
वायरल आरएनए बनेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और यही स्टेप होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देन आता है हमारा सिक्स्थ स्टेप ट्रांसलेशन, यानी कि जो ये वायरल आरएनए बनेगा अब ये लॉन्ग चेन बना लेगा वायरल पहले पॉलीपेप्टाइड की। ये देखिए मैंने दिखाया आपको, ये लॉन्ग चेन बना लेगा वायरल पॉलीपेप्टाइड की। एंड देन ये असेंबल, सेवन्थ स्टेप आता है असेंबली, यानी कि असेंबल हो जाएंगे अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे बहुत सारे। ये देखिए दिखाया मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, असेंबली हो गई इनकी। ये तो अब लास्ट आता है बडिंग, यानी कि अब ये एक एक करके निकलना स्टार्ट कर देंगे इसमें से। ये देखिए एक एक करके निकलना स्टार्ट कर दिए इससे। ये न्यू वायरस, अब ये न्यू वायरस प्रोड्यूस हो चुका है, देखो इसमें ब्लैक आ गया ना, मतलब ये वायरल है। तो न्यू वायरस इन्फेक्ट अदर CD4, अब ये न्यू वायरस प्रोड्यूस हो गया, तो अब ये नई CD4 सेल ढूंढेगा जाके और उससे अटैच होगा, देन अपनी कॉपी, इसी तरह से साइकिल मतलब चलती रहती है। ओके, वही 7-8 स्टेप थे जो मैंने आपको पीछे बताए, वही लिख रहे हैं, जो आपको मैंने बताया है बताइए वही लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है बाइंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल HIV वायरस बाइंड टू CD4 सेल्स ऑफ होस्ट, देयर इज अ रिसेप्टर साइट CD14। मैंने आपको बता दिया CD4 सेल पहले बाइंड होगी किसी भी होस्ट सेल से, यानी कि CD4 सेल से, और देयर इज अ रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर होते हैं CD4 प्रोटीन जिससे बाइंड होगी जाके। सेकेंड पॉइंट आता है आपका फ्यूजन। द HIV virus fuses with the cell membrane of the host cell, which allow the HIV content, including RNA, reverse transcriptase, integrase and other protein to enter cell। यानी कि फ्यूजन की प्रोसेस चालू होगी यहाँ से, तब मतलब जो HIV वायरस होगा वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्यूज हो जाएगा हमारी भी होस्ट सेल में। ओके। थर्ड आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इनसाइड द सेल HIV RNA इज कन्वर्टेड इनटू DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। गाइस ये एंजाइम होता है, इसको ध्यान रखना, इसकी सहायता से ही ये RNA DNA में कन्वर्ट होता है, इसको ही हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। गाइस फोर्थ आता है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेज एंजाइम, यहाँ पे भी एंजाइम होता है इंटीग्रेज। गाइस देखो नाम से ही रिलेट कर लीजिए, वो सेम वही एंजाइम है जो नेम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेज, ठीक है। तो इंटीग्रेज एंजाइम एलो द HIV DNA टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट DNA, वही जो HIV DNA होगा अब वो होस्ट के DNA में जाके मिल जाएगा। ओके। फिफ्थ आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, यानी आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड DNA प्रोड्यूस RNA। जो ट्रांसक्रिप्शन में होगा, ये जो इंटीग्रेटेड DNA है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा RNA को, मतलब DNA RNA में कन्वर्ट होगा। सिक्स्थ आता है ट्रांसलेशन। इंटीग्रेटेड mRNA प्रोड्यूस वायरल पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन विच ब्रेक डाउन इनटू फंक्शनल प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। वही है ट्रांसलेशन में, जो भी हमारा RNA बन चुका है वायरल RNA, वो मतलब वायरल पॉलीपेप्टाइड बहुत सारी लॉन्ग चेन बना देगा, और जो कि बाद में जाके ब्रेक डाउन हो जाएंगे फंक्शनल प्रोटीन में विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से। ओके। सेवंथ स्टेप आता है इसका असेंबली। HIV प्रोटीन एंड RNA मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड असेंबल इनटू इमेच्योर HIV। वही है जब सारी HIV वायरस से हमारी नई सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी, वो असेंबल हो जाएंगी बिल्कुल HIV के मतलब होस्ट सेल के सरफेस पे जाके, ठीक है, और असेंबल हो जाएंगे वहाँ पे। अब ये इमेच्योर है। तो लास्ट आता है बडिंग। इमेच्योर HIV इज पुश्ड आउट ऑफ द सेल एंड मैच्योर HIV प्रोड्यूस, यानी कि अभी जब तक ये सेल हमारे अंदर है तो ये इमेच्योर है, और जैसे ही हम इसको बाहर निकाल मतलब खुद ही ये बाहर निकल जाएंगी तो ये मैच्योर हो जाएंगी पूरी, और ये किसी भी अब दूसरी CD4 सेल पे जाके यहाँ पे अटैक करेंगे और यही पूरा प्रोसेस दोबारा चालू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एड्स बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक किस मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।